नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक ज्ञान तक पर स्वागत है। तो मैं आज फिर से यूपी आईटीआई अनुदेशक इंस्ट्रक्टर 2015 की जो वैकेंसी थी और 16 में वैकेंसी आई थी उसकी एक अपडेट लेकर आया हूं कि जो आपके इंटरव्यू शेड्यूल हैं कब तक जारी हो जाएंगे। सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। इंटरव्यू शेड्यूल नोटिस कब तक जारी होगा, इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगी इंटरव्यू के लिए, एक पोस्ट में कितने अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और ये किस मेरिट के आधार पर बुलाया जाएगा अभ्यर्थियों को, और इसका जो फाइनल मेरिट किस अंकों के आधार पर बनेगी, इंटरव्यू कितने अंकों का होगा, आपका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं अनुदेशक भर्ती से जुड़े हुए हैं, खास तौर पे 2015 और 16 वाली भर्तियों को, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका इंटरव्यू कब तक होगा। तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। अगर चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन वाले आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे सभी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, जो आपका आईटीआई अनुदेशक 2015 और 16 की जो इंटरव्यू शेड्यूल है, बहुत जल्द आपको नोटिस जारी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। क्योंकि लगातार जितने भी अभ्यर्थी हैं 25 से 4 के हों 2022 के अभ्यर्थी, वो लगातार चाहे निदेशालय के अधिकारी हों, चाहे आपके यूपीटीपीएससी आयोग के अधिकारी हों, संपर्क में हैं। लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं। तो जो चीज़ें वहाँ से निकल के आ रही हैं मुझे मालूम चला है, उसी की बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके इंटरव्यू शेड्यूल है उसका नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट यानी यूपीटीपीएससी पे बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। और जो आपकी वैकेंसी है 25/4/2022 वाली अनुदेशक की, उससे पहले आपकी ये भर्ती होने की पूरी संभावनाएं हैं। क्योंकि आयोग का कहना है कि वही अभ्यर्थी 2022 में भी अप्लाई किए हैं, जैसे ही उनका सिलेक्शन अगर 2022 वाली में हो जाएगा तो 15 वाली में वो लोग ज्वाइन नहीं करेंगे, इसलिए ये भर्ती खाली चली जाएगी। तो इसलिए हम लोग पहले वाली भर्ती को प्रेफरेंस देंगे पहले कराने के लिए। तो जैसे ये भर्ती पूरी होगी इसके बाद 2022 का एग्ज़ाम शेड्यूल हो जाएगा और ये भर्ती की ज्वाइनिंग भी पहले होने जा रही है। तो ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपको 20 दिसंबर तक देखने से मिल सकता है। ऐसी संभावना है पहले थी कि 20 दिसंबर तक आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा और नोटिफिकेशन आपका 10 दिसंबर तक रिलीज हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो जनवरी के मिड तक 100% संभावनाएँ हैं कि आपका इंटरव्यू हो जाएगा और आगे की प्रोसेस शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस भी हो जाएगी। क्योंकि इंटरव्यू जो आपका होगा, जितने भी कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, अगर एक ट्रेड में उन्होंने मान लीजिएगा 100 वैकेंसी हैं तो सिर्फ 4 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और जो इसकी मेरिट बनेगी किस आधार पे बनेगी मैं आपको बता दूं। जो इसकी मेरिट बनेगी, ये देखिए, ये जो आपकी नियमावली है 2014 की, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका इंटरव्यू हो रहा है, इससे पहले बीच में आयोग ने इसके स्थान पर आपकी लिखित परीक्षा करा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको फिर से पलट दिया, माननीय न्यायालय ने। फिर से इसमें इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू का बहुत बड़ा आधार नहीं है, लेकिन जो आपका एकेडमिक है और बहुत कुछ है उनके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं सर्वप्रथम चर्चा करता हूँ आपका जो शैक्षिक अर्हताएँ क्या थी। तो आपकी जो शैक्षिक अर्हताएँ थी, यहाँ पे आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए था इस 50% अंकों के साथ में। इसके पास आपको आईटीआई, एनएसी, इसके बाद पॉलिटेक्निक के बीटेक होना चाहिए। इसके साथ में आपको यहाँ पे सीआईटीएस कंपलसरी नहीं किया गया था। तो इसके साथ कुछ शर्तें थीं, जिनके पास सीआईटीएस नहीं था तो वो लोग इसमें पात्र थे। तो अगर आपने दोस्तों इसमें अप्लाई किया है तो मैं बता दूँ आपको जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये देखिएगा, मैं इस समय नियमावली 2014 की ये ऑफिशियल है। इसमें आपको बताया गया है कि जो आपकी भर्ती सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें आपको पद के विविध शैक्षिक अर्हताओं के लिए भर्ती अभ्यर्थियों को निम्नलिखित रीत अंक प्रदान किए जाएंगे। ये देखिएगा, एक है आपका हाई स्कूल परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50% प्रत्येक अभ्यर्थी को दिया जाएगा। मान लीजिए किसी अभ्यर्थी के 10वीं या हाई स्कूल में 80% मार्क्स हैं तो उसको 40% मार्क्स जोड़े जाएंगे। इसी तरह से आपको जो पार्ट 2 है, इसमें राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय स्वच्छता प्रमाण पत्र यानी एनएसी या एनटीसी की बात की गई है, इसका आपको 20% मार्क्स प्रदान किए जाएंगे। ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है नियमावली में। अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक की डिग्री आपने हासिल की है इंजीनियरिंग में, तो आपको भी उसमें भी 20% मार्क्स मिलेंगे। चाहे आपने आईटीआई किया हो
पॉलिटेक्निक किया हो या बीटेक बी हैं, तब उसके आपके 20% मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद में आपको जो तीसरा है आपका पॉइंट है CITS POT परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 15% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। मान लीजिए यानी 20% आपको जो CITS है यानी POT, CITS तो आप सभी जानते हैं, एक वर्षीय जो प्रशिक्षण होता है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। जो POT उस समय में 3 वर्ष का एक कोर्स होता था, उसमें भी मान्य था इस भर्ती में। तो उन अभ्यर्थियों को भी 15% मार्क्स अतिरिक्त प्रदान किए जाएंगे जिनके पास CITS है। इसके बाद आपका देखिएगा 50 आपके ये हो गए, 50 के बाद आपके 20 ये हो गए, और 50 आपके हाई स्कूल में हो गए, अब 20 आपके ITI या अप्रेंटिस या बीटेक पॉलिटेक्निक में। इसके बाद आपके 15% हो गए CITS या POT में, तो टोटल हो गए आपके 85%। 100 में आपको 15% बचा। तो 15% का आपका कैसे सिलेक्शन होगा, अंक कैसे जुड़ेंगे, तो आपको आगे बताया गया है आपको कि जो आपका साक्षात्कार यहाँ पे होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको जो 15 साक्षात्कार यहाँ पे 100 अंक हो गए। देखिएगा साक्षात्कार 100 अंकों का होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों का 15% प्रत्येक अभ्यर्थियों को दिया जाएगा। यानी आपको आपका इंटरव्यू जो है 100 मार्क्स का हुआ। यानी जैसे आपको मान लीजिए 100 में 80 मार्क्स प्रदान किए गए, तो आप 80 में आप 50% मार्क्स निकाल लीजिए कितने बनते हैं आपको। ठीक है दोस्तों, तो आपके जैसे ये नंबर बने, तो आप 15 थे 120, तो आपको 10 का नंबर 10 नंबर यानी जो भी नंबर आपके बनेंगे 12 नंबर कुछ बन रहे हैं, इसी तरह से आपको यानी 15% मार्क्स भी प्रदान किए जाएंगे। उसके बाद 85 और 15 जोड़ के 100, उसी के जोड़ के आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। यानी सीधी आसान भाषा में कहूँ आपको, तो मैं आपका जो हाई स्कूल आपका 50%, ITI पॉलिटेक्निक बीटेक और वो है आप उसको 20%। इसके बाद आपका जो CITS है वो हो गया आपका 15%। इंटरव्यू आपका हो रहा है 15%, सभी को जोड़ लेंगे तो ये आपके 100% बनता है। इसी के आधार पे आपकी मेरिट बनाई जाएगी। आपका इंटरव्यू 100 नंबर का होगा। जो 100 में आपको जितने नंबर प्रदान किए जाएंगे वो आप में मेरिट 15% नंबरों को निकाल करके आपके मेरिट में जोड़ दिए जाएंगे। इसके बाद आपका सबसे डाउट ये है कि आपको साक्षात्कार या इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट कैसे किया जाएगा। तो आप ये पढ़िएगा खंड का, इसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू कैसे किया जाएगा। इसमें लिखा है अधीन मूल्यांकन के परिणाम प्राप्त को हो जाने की समृद्धि कर लिए जाने के पश्चात चयन समझ साक्षात्कार आयोजित करेगी। यानी आपको जो आवेदन किया है उसको मूल्यांकन करेगी कि जो आपने आवेदन में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं, जो आपकी योग्यता है सही है नहीं। इसके बाद आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। यदि प्राप्त आवेदन, ये देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है इसमें, यदि प्राप्त आवेदन संख्या में बहुत अधिक हो तो ऐसी स्थिति में साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की 4 गुनी होगी। आप इस पॉइंट को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पढ़िएगा। यानी जितने भी आपकी वैकेंसी है आपकी ट्रेड की, इसके बाद आपकी कैटेगरी की, यानी बीटेक और डिप्लोमा वालों की अलग वैकेंसी थी और ITI वालों के लिए NEC वालों के लिए अलग वैकेंसी थी। जो आपके बेस पे जो वैकेंसी है क्वालिफिकेशन पे, उसकी अगर 4 गुनी अभ्यर्थियों को ही बुलाया जाएगा। यानी एक वैकेंसी पे सिर्फ 4 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। स्पष्ट से सुन लीजिएगा। मैं आगे आपको बता दूंगा कि कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी थी, क्योंकि पुरानी वैकेंसी है, अभ्यर्थी भूल गए होंगे हमारी पोस्ट की कितनी वैकेंसी थी। इसके आधार पे आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 4 अंकों पे। जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी श्रेष्ठता सूची उनके द्वारा खंड का के अधीन प्राप्त अंकों के, यानी का में बात की गई है आपकी हाई स्कूल की। ये देखिएगा का है आपका हाई स्कूल, यानी आपके जितने भी हाई स्कूल में नंबर प्राप्त किए गए हैं उसके आधार पे आपको 4 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाई स्कूल यानी 10th के नंबर बहुत कुछ आपके निर्भर करते हैं, फाइनल मेरिट से लेके आपको इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग तक। तो दोस्तों ये था प्रक्रिया। इसके बाद आपका मुझे जो सूचना मिल रही है कि आपको बहुत जल्द इंटरव्यू आपका होने वाला है। इसका जो कार्यक्रम है ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेगा।
इसके आगे मैं बता दूं कि आपकी जो 15 में कितनी वैकेंसी आई थी और 16 में कितनी वैकेंसी आई थी, क्योंकि 15 में अलग रजिस्ट्रेशन हुए थे, 16 में भी इसके अलग रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन इसकी जो फाइनल आपकी भर्ती हो रही है, दोनों भर्तियों को जोड़ करके आपकी भर्ती कराई जा रही है। ये देखिएगा 2016 में आपकी जो बहुत कम वैकेंसी थी, आईटीआई और एनसीवीटी वालों के लिए सिर्फ यहाँ पे वैकेंसी थी 61 वैकेंसी जनरल के लिए थी, एससी आपकी थी 27, एसटी की 4, ओबीसी की 33 और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 87 जनरल की थी, 34 एससी की, एसटी की 1, ओबीसी की 46। तो अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लोग पूरा देखें जिसको आपको सही जानकारी मिल सके। तो ये सरकारी रिजल्ट का डाटा है जो कि काफ़ी ऑथेंटिक वेबसाइट है, सभी लोग मोस्टली विजिट करते हैं। इसी तरह आपकी जो वैकेंसी जो डाटा वाइज थी ट्रेड वाइज थी, तो इसी तरह आपकी फिटर की वैकेंसी आपकी 26 थी, वेल्डर आपकी 19, टर्नर आपकी 9, मशीनिस्ट आपकी 7। आप लोग अगर आईटीआई वाले हैं तो अपना कॉलम चेक कर लीजिए कि आपकी कितनी वैकेंसी थी। अगर आप बीटेक और डिप्लोमा डिग्री वाले हैं तो आप अपना कॉलम चेक कर लीजिए कि आपकी कितनी वैकेंसी हैं। मैं सिर्फ आपको टोटल वैकेंसी यहाँ पे बताता हूँ। प्लम्बर की आपकी 3 वैकेंसी थी। यहाँ पे योग्यता बताई गई है आपको सभी ट्रेड के लिए लगभग सेम वही है कि आपको आईटीआई सर्टिफिकेट, बीटेक पॉलिटेक्निक 50% अंकों के पास, इसके बाद आपको बीटेक है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, पॉलिटेक्निक है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस और आईटीआई और एनएससी है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस, सेम वही है इसमें, ठीक है। ड्राफ्टमैन की आपकी 1 वैकेंसी थी, मैकेनिक मोटर व्हीकल की आपकी 14 वैकेंसी थी, मैकेनिक डीजल इंजन की आपकी 7 वैकेंसी थी, पेंटर जनरल की 6 और सर्वेयर की 2। इसी तरह आपकी ड्राफ्टमैन सिविल की 12 और आरएसी यानी मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एयर कंडीशन की 22 और इंजीनियरिंग ड्राइंग की 20, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की 20, इलेक्ट्रीशियन की आप 34 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की आपकी 13 वैकेंसी थी। इसके बाद आपकी स्टेनोग्राफर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, बेसिक कॉस्मेटोलॉजी की 13 वैकेंसी, स्विंग टेक्नोलॉजी की 3 वैकेंसी, ड्रेस मेकिंग की 4 वैकेंसी, फैशन टेक्नोलॉजी की 13 वैकेंसी, का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम यानी कोपा की 15 वैकेंसी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 वैकेंसी। इसकी क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग थी, इसमें आपको एमबीए और बीबीए और 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया था, वो लोग इसमें पात्र थे। इसी तरह आईटी लैब इंस्ट्रक्टर की, इसमें भी आपको कोपा से आप इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस या तो आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक पॉलिटेक्निक हो तभी इसमें आप लोग आवेदन कर सकते थे। लेदर एंड गुड वर्क के लिए 1 वैकेंसी थी। इसी तरह मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक की 2 वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद ऑटो बॉडी रिपेयर की 2 वैकेंसी, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की 4 वैकेंसी, आईसीटी सिस्टम मेंटेनेंस यानी ये इसमें आपकी 6 वैकेंसी थी टोटल। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी 2015 में आई थी यानी 16 के पहले, उसमें अच्छी खासी वैकेंसी थी। उसमें आपकी जो वैकेंसी थी टोटल, ये आपका ट्रेड वाइज में डाटा आपको शो कर रहा हूँ। तो इसमें फिटर की 8 वैकेंसी थी दोस्तों, आप देख सकते हैं, ये देखिएगा फिटर की 8, वेल्डर की आपकी 38 वैकेंसी थी, टर्नर की 2, मशीनिस्ट आप 3 वैकेंसी थी, फाउंड्री मैन की 2 वैकेंसी थी, प्लम्बर की आपकी 38 वैकेंसी थी, काफ़ी अच्छी संख्या थी। और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की 37 वैकेंसी, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 4 और ट्रैक्टर मैकेनिक की 8, मैकेनिक डीजल की यहाँ पे 3 वैकेंसी थी दोस्तों। इसके बाद आपकी वैकेंसी आती है पेंटर जनरल की जो कि 39 वैकेंसी थी, ड्राफ्टमैन सिविल की 3 थी और आरएसी यानी मैकेनिक रिफ्रिजरेशन एंड एसी की आपकी यहाँ पे 48 वैकेंसी थी। इलेक्ट्रीशियन की 51 वैकेंसी थी, वायरमैन की आपकी 5 वैकेंसी थी, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 11, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मैनेजमेंट की 37 वैकेंसी थी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 1 वैकेंसी थी और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस की 2, स्टेनोग्राफर हिंदी की 8, हेयर एंड स्किन केयर की 49, कटिंग एंड सेविंग की 8, ड्रेस मेकिंग की 24, एम्ब्रॉयडरी एंड नीडलवर्क की 1 वैकेंसी थी। यानी इस 2015 में अच्छी खासी संख्या में यहाँ पे वैकेंसी थी दोस्तों। तो जो 2015 की जो क्वालिफिकेशन थी वही क्वालिफिकेशन 16 में थी, वही क्वालिफिकेशन आपको बता ही चुका हूँ। तो दोनों की क्वालिफिकेशन सेम थी, सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम था। इन सभी को मिला दिया जाए तो लगभग 1000 वैकेंसी है, 900 के आसपास वैकेंसी बनती है। काफ़ी अच्छी खासी भी वैकेंसी है दोस्तों। तो आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करते रहिएगा। इसके साथ में अगर आपने इंस्ट्रक्टर 2504 में आवेदन किया है तो इसकी भी तैयारी करती रहिएगा, लेकिन ये भर्ती पहले पूरी होगी। आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों। तो अगर आपको कोई डाउट है कि भर्ती को चयन प्रोसेस को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, अहर्ता को लेके, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग को लेके
कोई भी आपको डाउट है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं सभी को जो भी समस्याएं होंगी बताने का प्रयास करूंगा कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल बहुत जल्द जारी होने वाला है। आपका इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग मैंने बता दिया प्रोसेस कैसे होगा, और मैंने जो सिलेक्शन प्रोसेस है फाइनल मेरिट है उसको बता दिया कैसे कैसे बनेगी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बता दिया मैंने कितना लगेगा, 3 साल 2 साल, सारी जानकारी मैंने दे दी दोस्तों। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगी तो आप लोग कृपया चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों पे शेयर करिए। आपकी इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जल्द होने वाली है। तब तक दोस्तों यही थी आज की जानकारी। नई अगर कोई नई अपडेट मिलती है तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में।